कानपुर के काकादेव थाने में अचानक महिला रोती हुई आती है और शिकायत दर्ज कराती है कि जिस मकान में वो रह रहे हैं उस मकान को हड़पने के लिए 6 लोगों ने उनकी पुत्री का मर्डर कर दिया है। उनकी पुत्री को जहर देकर मार दिया गया है। पुलिस FIR दर्ज करती है और अपनी विवेचना को, अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। जैसे ही पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, एक हत्या के मामले में सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आता है, जिसको सुनने के बाद में पुलिस ने व जिन लोगों ने भी सुना उनके रोए खड़े हो गए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आपके लिए लेकर आया हूं सनसनीखेज वारदात। उम्मीद करता हूं चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर दें ताकि चैनल को और अच्छा बना सकूं। जी हाँ, ये घटना है कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत। 16 फरवरी को अचानक एक नाबालिग लड़की दवा पीने से उल्टियां करने लगती है और उसे आनन फानन में हेलर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान को हड़पने के लिए 6 लोगों ने मिलकर साजिश कर उनकी पुत्री को मार दिया। पुलिस अपनी विवेचना आगे बढ़ाती है, जांच प्रारंभ हो जाती है। जब 16 फरवरी को उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उसके क्रियाक्रम करने के बाद में सभी लोग घर वापस आते हैं। 17 तारीख को जब वह महिला अपने मकान की सफाई कर रही होती है तो एक किराएदार, जिन्हें वह पंडित जी के नाम से जानती है, उसकी जेब में 4 पैकेट सल्फास का पाउडर मिलता है। महिला का शक गहरा जाता है कि हो न हो जिस गुप्ता परिवार से उनकी लड़ाई इस मकान की बाबत चल रही है, उन्होंने ही इसे साजिश के तौर पर भेजा और उसकी पुत्री को जहर देके मार दिया। उस महिला ने, जो गुप्ता परिवार जिनसे उसका मुकदमा चल रहा था उस मकान के मालकाना हक के बाबत, और जो किराएदार उसके यहाँ रह रहा था, जो कि मैनपुरी के भोगांव का रहने वाला था, जिसका नाम कमल मिश्रा था और वह पंडित जी के नाम से जाना जाता था, उसके खिलाफ जांच प्रारंभ हो जाती है। जब पंडित जी के कमरे में उनके पैंट की जेब से 4 पाउडर सल्फास मिलता है तो पंडित जी फरार हो जाते हैं, जिससे पुलिस का शक और गहरा जाता है। पंडित जी की खोज में चारों ओर पुलिस की टीम लगा दी जाती है। 19 तारीख को पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंडित जी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो पंडित जी से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर आपको किसने भेजा, मकान कब्जा करने वालों ने भेजा, आप किसकी तरफ से आए, आपके जेब में सल्फास पाउडर कैसे मिला, तो पंडित जी ने जो बात बताई, जो कहानी बताई, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पंडित जी के पास से पुलिस को एक मोबाइल फोन मिलता है जो कि उस नाबालिग लड़की का था। जब उस मोबाइल फोन को खंगाला जाता है तो उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिलते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि लड़की के मोबाइल में इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो कैसे आए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। काकादेव में रहने वाली सावित्री टंडन जिस मकान में रहती थी, उसका मालकाना हक का विवाद उनके पड़ोस में रहने वाले गुप्ता परिवार से चल रहा था। गुप्ता परिवार किसी भी कीमत पर उस मकान को हड़पना चाहता था। गुप्ता परिवार उस मकान को अपना मालकाना हक बता रहा था, जिस बाबत दोनों लोगों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, सिविल वाद दाखिल था। इसी बीच में सावित्री टंडन की एक महिला मित्र पिंकी, उन्होंने एक व्यक्ति से सावित्री की पहचान कराई और बताया ये पंडित जी हैं, इनको कमरे की आवश्यकता है। पिंकी की भी मंशा उस मकान को हड़पने की थी, तो अपनी साजिश के तहत पिंकी ने पंडित जी को उस मकान में किराए पे कमरा दिलवाया। कुछ दिनों के बाद पिंकी की कैंसर से मौत हो गई। जब पिंकी की मौत हो जाती है तो पंडित जी उस मकान से कमरा फिर भी खाली नहीं करते हैं, उसी मकान में रहने लगते हैं। सावित्री टंडन की जो नाबालिग पुत्री थी, उसकी उम्र भी लगभग 15 साल की थी। पंडित जी की नीयत धीरे धीरे
संजना टंडन पर भी खराब होने लगती है। वो संजना टंडन के लिए आए दिन कभी टॉफी कभी चॉकलेट लेकर आने लगते हैं। क्योंकि वो नाबालिग बच्ची थी, वो समझ ही नहीं पाती थी कि जो मुझको ये टॉफी और चॉकलेट दिए जा रहे किस चारे के रूप में है। संजना टंडन का भी थोड़ा थोड़ा झुकाव पंडित जी की तरफ होने लगा, लेकिन ये झुकाव जिसको प्यार कह सकते हैं वो नहीं था, अपनत्व था। लेकिन सावित्री टंडन का एक झुकाव कमल मिश्रा की तरफ होने लगा था। सावित्री टंडन कमल मिश्रा का ख्याल भी रखते थे, खाना बना कर देती थी, मिलते ही उनके कपड़े उपड़े भी धो दिया करती थी। और पंडित जी यानी कमल मिश्रा भी सावित्री टंडन का ख्याल रखने लगे थे। कभी सब्जी लाना या कोई चीज को लाना, कुछ भी जो चीजें होती थी घर में परिवार में, वो कमल मिश्रा जी भी ले आते थे। धीरे धीरे सावित्री टंडन और कमल मिश्रा के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। नजदीकियां बढ़ते बढ़ते ये नजदीकियां अचानक प्यार में बदल गईं और वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। क्योंकि अब एक ही मकान में निवास था, दोनों लोग एक ही मकान में रह रहे थे। सावित्री टंडन के पति के जाने के बाद में उस मकान में सावित्री टंडन, कमल मिश्रा और एक दो जो किराएदार थे वही रहते थे, बाकी पूरा मकान खाली रहता था। बिटिया पढ़ने चली जाती थी। धीमे धीमे इन लोगों के बीच में अवैध संबंध भी बनने लगे। इन अवैध संबंधों का सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। इसी बीच में पंडित जी संजना टंडन की ओर भी आकर्षित होने लगे थे। वो उसकी लगभग हर फरमाइश को पूरा किया करते थे। पर अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कमल मिश्रा को संजना टंडन की हत्या करनी पड़ती है। हुआ यह कि दिन में एक बार जब संजना टंडन अपने स्कूल से वापस घर आई तो मेन गेट खुला हुआ था। वह अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए उनके कमरे की तरफ जाने लगती है। अचानक उससे कुछ आहट होती है, कमरे में कोई और भी है। क्योंकि पिताजी उसके सामने ही सुबह सुबह जा चुके थे। जब उसने खिड़की से दरवाजे से झांक के देखा तो कमल मिश्रा और पंडित जी और उसकी मां सावित्री टंडन दोनों ही आपत्तिजनक हालत में थे। तुरंत ही संजना टंडन ने अपने मोबाइल से उन दोनों लोगों का अश्लील वीडियो बना लिया। जो आपत्तिजनक हालत में उसकी मां और कमल मिश्रा थे, पूरा का पूरा वीडियो संजना टंडन ने अपने मोबाइल में शूट कर लिया। इस बात की जानकारी कमल मिश्रा को हो गई थी कि संजना टंडन ने उन दोनों लोगों का वीडियो शूट कर लिया है। अब कमल मिश्रा परेशान रहने लगे। लेकिन कमल मिश्रा ने ये बात सावित्री टंडन को नहीं बताई कि उनकी लड़की ने हम दोनों का वीडियो अश्लील अवस्था का शूट कर लिया है। अब कमल मिश्रा का दिमाग जो था उस शैतानी दिमाग के रूप में दौड़ने लगा। उनके दिमाग में ये था कि अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से लीक हो गया तो उनकी बनी हुई इज्जत पूरी चली जाएगी। अब इसी भय में उनकी दिन और रात गुजरने लगे। वो बहुत कोशिश करते थे कि किसी तरह संजना टंडन के पास आने के लिए लेकिन संजना टंडन चूंकि उनको उस हालत में देख चुकी थी, अपने पास फटकने नहीं दे रही थी। एक दिन 16 फरवरी को संजना टंडन अपने नानी के यहाँ विजयनगर जाती। विजयनगर चौराहे से ही अपनी माँ को फोन करती हैं कि वो विजयनगर चौराहा आ गई है और उसे कुछ तकलीफ है, उसकी कुछ तबीयत खराब है, उसे ले जाओ आके। जब सावित्री टंडन विजयनगर चौराहा पहुंचती हैं अपने बिटिया के पास में, तो देखती हैं कि कमल मिश्रा और पंडित जी वहां पहले से ही मौजूद हैं। तीनों लोग घर आ जाते हैं। घर आकर बिटिया ने बताया, संजना टंडन ने बताया कि मम्मी मेरे पूरे बदन में खुजली हो रही है। खुजली की शिकायत संजना टंडन को अक्सर हो जाया करती थी। उसको किसी चीज से एलर्जी थी तो अक्सर उसको खुजली हो जाया करती थी। कमल मिश्रा ने वहीं पर अपने लिए एक मौका ढूंढा। उसने कहा कि उसके पास खुजली को दूर करने की दवा है, वो अभी दे रहा है, उसको पीने के बाद में तुम्हारी खुजली ठीक हो जाएगी। वो अपने कमरे में जाता है, एक गिलास में एक पाउडर घोर के ले आता है और वो पाउडर संजना टंडन को पिला देता है। पाउडर पीने के बाद में, वो दवा पीने के बाद में संजना टंडन को उल्टियां होने लगती हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाती है
वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है, उसे चक्कर से आ रहे हैं। आनन फानन में तुरंत संजना टंडन को हैलट ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान संजना टंडन की मौत हो जाती है। क्योंकि सावित्री ने स्वयं देखा था कि जो दवा दी गई थी वो कमल मिश्रा ने दी थी। कमल मिश्रा के दवा देने के बाद में ही उसकी तबीयत खराब हुई है। अतः ये तो शक नहीं होता उनको कि कमल मिश्रा ने उसको जहर दिया होगा, लेकिन उनको सब लोगों को ये लगा कि शायद तबीयत खराब हुई थी, दवा दी, उससे कुछ रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन जब सावित्री टंडन ने कमल मिश्रा के कमरे की तलाशी ली, सफाई करने जब गई तो उसके पैंट में 4 पैकेट सल्फास पाउडर जब मिला तो सावित्री टंडन तुरंत पुलिस के पास पहुंचती हैं और उसको बताती हैं कि ये पाउडर घोलकर मेरी बिटिया को पिलाया गया था, जो कि सल्फास है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पंडित जी फरार हो चुके थे। पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है क्या जो 6 लोग गुप्ता परिवार है, क्या उन्होंने साजिश के तहत उनको भेजा? लेकिन जब मोबाइल में सभी वीडियो मिलते हैं तब पंडित से पूछा जाता है तो पंडित जी इस चीज़ को कबूल करते हैं कि हमारे और सावित्री टंडन के बीच में जो अवैध संबंध थे, आपत्तिजनक हालत में संजना टंडन ने उनके वीडियो को शूट कर लिया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। उसे हर वक्त यही लगा रहता था कि संजना टंडन उसे ब्लैकमेल कर सकती है या उसकी इज्जत को उछाल सकती है। इसलिए उसने मौका पाकर ही संजना टंडन को सल्फास पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे आसपास में इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। हमको जागरूक रहने की जरूरत है। सावित्री टंडन ने जो अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था उसको पुलिस ने उन लोगों को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि उन लोगों का किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन नहीं था। क्योंकि उन सभी व्यक्तियों की कोई भी भूमिका संदिग्ध नहीं पाई जाती है। केवल कमल मिश्रा और पंडित जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। जब सावित्री टंडन के पति को इस घटना के बारे में पता चलता है, उन्होंने भी शर्मिंदगी के साथ में सावित्री टंडन का साथ छोड़ दिया। क्या संजना टंडन को अपनी मां का अश्लील वीडियो बनाना चाहिए था या कमल मिश्रा को इस तरह का कृत्य करना चाहिए था? इस बाबत आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।